सोच के मेरे आंख में आंसू आ गया। मोदी जी कहते हैं बेटियां भारत की शान है। कहाँ शान है जब बेटियों का ही उनका लाज लज्जा जो भी हम लोग का ये है शरीर है उनका देखभाल नहीं होता है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहाँ की बेटी पढ़ाओ जब उनकी आगे बढ़ते ही उनका सर काट दिया जाएगा, नंगे उनको पूरा देश में घुमाया जाएगा। मैं अभी 18 वर्ष की हूँ, अभी मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं भारत और केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार को संदेश देना चाहती हूँ कि जो बलात्कारी है, जो दुष्कर्म है, जो उसमें साथ दिए, उसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। अगर कल को अगर हम मेरे साथ होता, मेरे माँ बाप पर क्या बीतता भाई, अगर आपके साथ होता, आपके बच्चे के साथ होता, यहाँ जितने भी है आपके बच्चे के साथ होता तो आप लोगों के बीच क्या होता। जरा सोच के देखिए, एक बार सोचिए कि वो हमारी ही बेटी थी। जो यहाँ महिलाएं हैं, माताएं हैं, पिता है, जरा सोच के देखिए कि वो हमारे ही बाल बच्चे हैं। कल को अगर मेरे साथ होता तो मेरे जितने हम समाज में बैठते हैं उनको कैसा लगता। यही सोच के मेरे आंख में आंसू आ गया। आज उन 2 महिलाओं के साथ हुआ, कल छोटे छोटे बच्चों के साथ होगा और ये होता है लेकिन उनको दबा दिया जाता है। और ये घटना 4 मई का है तो आज कल परसों क्यों सुनाई दिया भाई। ये इतिहास की सबसे बड़ी दर्दनाक है बात, जो कल को इतिहास में छपेगा और बच्चे छोटे छोटे जो पढ़ेंगे उनको रोना आएगा। जिंदा जला देंगे सरेआम सबके सामने। उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाना चाहिए जो उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ किया, क्योंकि वो लोग बहन बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो पुरुष होकर उनका क्यों नहीं किया जा सकता। तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा भी वही करेंगे जो तुमने हमारी बहन बेटियों के साथ किया। मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मणिपुर की प्रशासन मुर्दाबाद, 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 दुष्कर्म को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। 2024 में नरेंद्र मोदी ये पूरा खुला ऐलान करती है पूरा भारत देश की महिलाएं कि तुमको कुर्सी से खींचकर तुम्हारे गुजरात पहुंच। आरएसएस का जो ये धंधा इन लोग चलाता है ना, सब गुंडागर्दी है, ये आतंकवादी है। अगर इन्हें समझ में नहीं आता है, हम महिला अपने आप हम हथियार उठाने के लिए तैयार है। अगर मोदी सरकार इन्हें फांसी नहीं देती है तो हम हमारे हवाले कर दे। मोदी सरकार एकदम पागल है, ये तो पागल है और आरएसएस का तो गुंडा है वो भी पागल है। हम चाहते हैं महिलाएं हम खुद हथियार उठाएं और हमारे हवाले कर दे, उसे हम जानते हैं किस तरह से सजा देंगे। महिलाओं का इज्जत तो नहीं नरेंद्र मोदी नहीं जानते। जो अपना बीबी का नहीं हो सका उस देश का क्या होगा, जो अपने बीबी को नहीं चला सका इस देश को क्या चलाएगा। नरेंद्र मोदी ने 4 मई की घटना को पूरी जनता पूरे देश से छुपा के रखा। उसने इसलिए छुपा के रखा कि अगर वो बात पूरे देश के सामने आ जाती तो वो महिला को निर्वस्त्र नहीं वो बल्कि खुद निर्वस्त्र हो जाता, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी पत्नी को 3 से 6 महीना अपने साथ रखा, यौन शोषण किया और उसके बाद उसकी पत्नी को छोड़ दिया। उसे क्या पता है कि बेटी का दर्द क्या होता है, एक महिला का दर्द क्या होता है। उसे क्या मालूम कि महिला को निर्वस्त्र करके रोड में घुमाया जाता है सार्वजनिक स्थल में, और वो भी 1000 लोगों के बीच। उसे क्या पता कि हमारा दर्द क्या है। अगर जिस दिन वो समझता कि भाई महिला की इज्जत और सम्मान करनी चाहिए तो शायद वो उस दिन समझता, लेकिन उसने 4 मई की घटना को जानबूझकर छुपा के रखा और वो मणिपुर पूरा जलता रहा। आज 3 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरे 3 महीने से आप देख सकते हैं कि वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश की बहू बेटियों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, हजारों लोगों के बीच में खुले आसमान में रोड में उनसे परेड करवाया जा रहा है। उसको कोई शर्म नहीं है, कोई दर्द नहीं है। वो अमेरिका घूम रहा है, वो विदेश घूम रहा है। अरे तुमको हमने यहाँ का हम लोगों ने तुम्हें नरेंद्र मोदी तुम्हें सरकार की जगह दी है और तुम हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते और तुम विदेश में जाके बोल रहे कि आई एम द बॉस। Who is the boss? बॉस यहाँ की जनता है, जिसकी जनता आपने उस जनता की सुरक्षा नहीं की। तो हम ये कहेंगे कि तुम जैसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो महिला और बेटी की सुरक्षा नहीं सोच सकता है, जो उसका मान सम्मान नहीं दे सकता, वो कौन है? वो हमारे लिए हमारे पैर की जूती तक नहीं है, क्योंकि हम महिला ये समझते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। स्मृति ईरानी जो छोटी छोटी मुद्दों पर सड़कों पर तांडव करते हुए दिखाई देती है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, बलात्कार हुआ, उस मुद्दे पर वह भी चुप बैठी हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? बड़ी ही बेशर्म महिला है। हम बार बार ये बात आती है ना कि महिला ही महिला का दुश्मन है, तो ये कहीं ना कहीं आपको सबको नजर आ रहा है। उसको स्मृति ईरानी को सभी ने वोट देकर इसलिए नहीं जिताया था कि आप अपनी मनमानी करो, आप सिर्फ अपनी बेटी की तरफदारी करो। अरे आप जिस बेटी को आप बचाने गए थे, आज उसी तरह से कई
कई एक बेटी मणिपुर में जल रहे हैं, उनका शरीर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, रोंदा जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है, वो कहाँ है? मणिपुर की स्थिति को लेकर स्मृति ईरानी ने 3 महीने से ये लोग खामोशी बरते रहे। सांसद में ओपनिंग करने चले जाते हैं, सांसद का आप लोगों ने उद्घाटन किया, कौन सा सांसद? और पूरे भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए विभाग बनाए जाते हैं, उनके लिए सांसद मीटिंग बैठती है, कौन से सांसद के लिए इन लोगों ने ओपनिंग किया? जब यहाँ पे 4 मई को महिलाओं के साथ यह घटना घटा, मणिपुर आज भी जल रहा है, अभी भी गिनती नहीं है कि कितने लोगों के घर जल गए, अभी भी गिनती नहीं है कि कितने बच्चे अनाथ हो गए, अभी भी गिनती नहीं है कि कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने लोगों के घर बेघर हो गए, अभी भी गिनती नहीं है। फिर भी स्मृति ईरानी ने अभी वो महिला आयोग की बात करती है, बाल विकास की बात करती है, कहाँ है बाल विकास? कई बच्चे अनाथ हो गए। अभी कल परसों 6 जुलाई में एम्बुलेंस जला दिया गया, वहाँ पे महिला और बच्चा था, क्या हुआ उसका? स्मृति ईरानी भी उस लायक ही नहीं है, उसको हम यही कहेंगे तुम इस्तीफा दे दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो। एन बीरेन सिंह जो वहाँ मणिपुर का मंत्री है, इतनी सारी घटनाओं को उसने भी छुपा के रखा। अब हम पूरी जनता का सवाल है कि तुम लोगों ने छुपाया क्यों? गलती हो रही है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी तुम लोगों को हम लोगों ने उतना पावर दिया, कुर्सी पे बैठा है, तुमने कुर्सी का गलत उपयोग किया है, तो उस कुर्सी को तुम्हें छोड़ना होगा। अगर तुम लोग नहीं छोड़ते हो तो 2024 में नरेंद्र मोदी ये पूरा खुला ऐलान कर दिया पूरा भारत देश की महिलाएं कि तुमको कुर्सी से खींचकर तुम्हारे गुजरात पहुंचा देंगे। 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है, मारपीट किया। जैसे आज भी वीडियो आ रहा है कि उस महिला को आंख बांध करके मार के सीधे गोली मार दी गई, और वो जनता भी कर रही है, साथ में पुलिस भी कर रही है। यहाँ जो सुरक्षा की बात की जा रही है कि यहाँ पे पुलिस आएगी, जनता की सुरक्षा करेगी, वो बिल्कुल फेल है। इसके लिए सबसे पहले तो सरकार को करनी चाहिए थी कि यहाँ पे एक कमेटी गठित करे और जो भी शारीरिक जो दंगा करने वाले लोग हैं उसको चिन्हित करके उनको जेल भेजना था। लेकिन आज तक पहला केस है जो इस महिला को जो वीडियो वायरल हुआ, तो महिला उसी मतलब इतना दबाव पड़ा कि उसको पहला FIR हुआ और गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ पे मणिपुर में देखिए पूरा 60,000 से भी ज्यादा घर को जला दिया गया, कितने बच्चे लोग अनाथ हो गए, कितनी महिलाओं को अपना सुहाग खोना पड़ा, इज्जत खोना पड़ा। लेकिन वो सब तो ठीक है, आज जो पुतला दहन किए हैं, क्या चेतावनी देने की कोशिश आप लोग, क्या संदेश देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीरेन सिंह को? अगर ये लोग बलात्कारियों को जल्द से जल्द सजा नहीं देते हैं और जनता की सुरक्षा नहीं करते हैं तो 2024 में हम लोग इनको अभी सीट में बैठाने का काम किए थे, सीट से उतारने का भी काम करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, महिलाओं का इज्जत नहीं नरेंद्र मोदी नहीं जानते। जो अपना बीबी का नहीं हो सका, वो देश का क्या होगा? जो अपने बीबी को नहीं चला सका, इस देश को क्या चलाएगा? सबसे गंदी सरकार है भाजपा की सरकार, इसकी मानसिकता ही गंदी है। RSS का जो ये धंधा इन लोग चलाता है ना, सब गुंडागर्दी है, ये आतंकवादी है। अगर इन्हें समझ में नहीं आता है, हम महिला अपने आप हम हथियार उठाने के लिए तैयार है। अगर मोदी सरकार इन्हें फांसी नहीं देती है तो हम हमारे हवाले कर दे। मोदी सरकार एकदम पागल है, ये तो पागल है, और RSS का तो गुंडा है, वो भी पागल है। हम चाहते हैं महिलाएं हम खुद हथियार उठाएं और हमारे हवाले कर दे, उसे हम जानते हैं किस तरह से सजा देंगे। ये पागल भाजपा जो है ना, इसकी राजनीति, इसकी यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी और हम ये होने नहीं देंगे। मैं अभी 18 वर्ष की हूँ, अभी मैं BA की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं भारत और केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार को संदेश देना चाहती हूँ कि जो बलात्कारी है, जो दुष्कर्म है, जो उसमें साथ दिए, उसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। और यही बाल विकास की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटियां भारत की शान है। कहाँ शान है जब बेटियों का ही उनका लाज लज्जा जो भी हम लोग का ये है शरीर है, उनका देखभाल नहीं होता है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहाँ की बेटी पढ़ाओ जब उनकी आगे बढ़ते ही उनका सर काट दिया जाएगा, नंगे उनको पूरा देश में घुमाया जाएगा। कहाँ की ये है? तो मैं सरकार को, केंद्र सरकार को, मणिपुर सरकार को, जो वहाँ के प्रशासन है, जो इनमें साथ दिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हम एकजुट होकर उनको सबक सिखाएं। और हर एक मूल निवासी, भारत के हिंदू हो या मुस्लिम हो, आदिवासी हो या गैर आदिवासी, हर एक नारी को, हर एक पुरुष को, बाल बच्चे को लेकर सबों को साथ देना चाहिए। आज उन 2 महिलाओं के साथ हुआ, कल छोटे छोटे बच्चों के साथ होगा। और ये होता है लेकिन उनको दबा दिया जाता है। और ये घटना 4 मई का है, तो आज कल परसों क्यों सुनाई दिया भाई? इंटरनेट को वहाँ बंद कर दिया गया। आखिर क्यों इसे बंद कर दिया गया? सारे विश्व में, पूरे भारत में सुनाना चाहिए, पूरे ऑल इंडिया, पूरा स्टेट में
महिला का साथ ऐसे हुआ, उसके न्याय दिलाने के लिए हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ये इतिहास की सबसे बड़ी दर्दनाक है बात, जो कल को इतिहास भी छपेगा और बच्चे छोटे छोटे जो पढ़ेंगे उनको रोना आएगा। आज हम सरकार को बोलते हैं अपनी गद्दी छोड़ो और जो दंगेबाजी है, जो दलाल है और जो दुष्कर्म किया है उनको सजा दो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर की प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्कर्म को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम सभी देशवाली एक है, एक है। हम सभी आदिवासी मूलवासी एक है, एक है। दुष्कर्म को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अगर कल को अगर हम मेरे साथ होता, मेरे माँ बाप पर क्या बीतता भाई, अगर आपके साथ होता, आपके बच्चे के साथ होता, यहाँ जितने भी है आपके बच्चे के साथ होता तो आप लोगों के बीच क्या होता। जरा सोच के देखिए, एक बार सोचिए कि वो हमारी ही बेटी थी। जो यहाँ महिलाएं हैं, माताएं हैं, पिता है, जरा सोच के देखिए कि वो हमारे ही बाल बच्चे हैं। कल को अगर मेरे साथ होता तो मेरे जितने हम समाज में बैठे हैं उनको कैसा लगता, यही सोच के मेरे आंख में आंसू आ गया। बस यही बोलना चाहते हैं, जो दुष्कर्म किए हैं उसको फांसी देना होगा। सरकार से ये अपील कर रहे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार से, आप क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आप सभी समुदायों के लिए बराबर है, सभी धर्मों के लिए बराबर है। बावजूद यहाँ पर जब से आपकी सरकार बनी है, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हम लोग आपसे अपील भी करते हैं और आपको चेतावनी भी देते हैं कि इस तरह के जो आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इस तरह का जो आप भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आप जल्द से जल्द इस सभी चीज़ों को रोक दीजिए और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सभी आपके लिए बराबर है, सभी आपके बाल बच्चे हैं। अब इस तरह का जो खासकर मणिपुर की सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं कि आप इस तरह का जो जघन्य अपराध है उसको रोकिए और सरकार से चाहें कि जल्द से जल्द मणिपुर सरकार को बर्खास्त कीजिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कीजिए। और नरेंद्र मोदी सरकार से हम लोग चाहेंगे कि आप इस तरह से जो विभिन्न राज्यों में इस तरह से हम लोग जब से आपकी सरकार बनी हम लोग देखते हैं कि जाति धर्म क्रांति बहुत ज्यादा रहा, उसको जल्द से रोकिए, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री आप सबके लिए हैं, ना कि आप किसी समुदाय विशेष के लिए है। इसीलिए हम लोग क्या लग रहा है वहाँ पर कौन दंगा करा रहा है, दो समुदाय के बीच में कौन? बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ तक सभी लोगों को मालूम है, विशेषकर आरएसएस और बीजेपी के लोग यहाँ पर दंगा करा रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। मोदी जी, आप जिस योनि से जन्म लिए हैं, आज पूरे दुनिया में आप जहाँ बोल रहे हैं कि आई एम द बॉस, मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे भाई, ये पूरे संसार को जन्म देने वाली एक ही चीज है, वो है महिला। और वो महिला की योनि से ही हर एक पुरुष और महिला का जन्म होता है और पूरे दुनिया की सृष्टि होती है। तो ये जो चीज है ना, ये योनि के लिए मतलब जो स्थिति हुई थी, पूरी ब्लड गिरी हुई थी रोड में, जिस तरह से वीडियोस में दिखाया गया था, महिला के स्तन को दबाया जा रहा है, योनि। अरे भाई, इतना मतलब बहुत ही दर्दनाक है। हम क्या कहें, अभी हमने हमारी बेटी ने कहा, तो ये जो स्थिति है काफी दर्दनाक है। हम मोदी को कोई एहसास नहीं है। वहाँ की जो सरकार है उन्होंने साथ नहीं दिया उन लोगों को, बल्कि जितने भी वहाँ के लोग थे उनको जो भीड़ थी उसमें जाके ढकेल दिया ताकि वो लोग उसका शोषण करें। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मन में तो बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो भी हमारी बहन बेटी जैसा है। आज हम ऐसा है, कल को हमारे यहाँ झारखंड में हो सकता है, कल मणिपुर में हुआ, आज हमारे झारखंड में हुआ। लेकिन हम यही बोलेंगे कि सब लोग को एकजुट होकर उन लोगों का विरोध करना चाहिए और जो लोगों ने उन लोगों का शोषण किया उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, और वहाँ के जो प्रशासन ने उन लोगों को भीड़ में छोड़ दिया उनको भी सजा दिया जाए। साथ ही साथ वहाँ के सीएम है उन सभी को सजा दिया जाए, क्योंकि उन लोगों ने उन लोगों का साथ नहीं दिया, प्लस वो भीड़ के सामने उन लोगों को छोड़ दिया है। तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि वो भी एक लड़की थी, हम भी एक लड़की है। गुस्सा तो मन में बहुत है। बस हम यही कहेंगे कि उन लोगों का विरोध किया जाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जिंदा जला देंगे सरेआम सबके सामने। उन लोगों के साथ भी वैसा ही किया जाना चाहिए जो उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ किया, क्योंकि वो लोग बहन बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो पुरुष होकर उनका क्यों नहीं किया जा सकता। तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा भी वही करेंगे जो तुमने हमारी बहन बेटियों के साथ किया, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं।